ये वाला चारा है, वो वाला ये उसकी वीडियो मैंने ऊपर जो है ना उसकी वीडियो मैंने दी हुई है, आप वहीं जाकर ये देखें। ये बड़ा दूसरा और किलो 2-2 किलो के हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आगे भी दिखाते हैं आपको शिकार। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं रोहू मछली के लिए ख़ास किस्म का चारा, जो बहुत ही ज़बरदस्त और 100% कारगर चारा है। चूँकि सर्दियों का मौसम एंड होने वाला है, तो अभी गर्मियां फिर से शुरू होने वाली हैं और गर्मियों में जो है ना ये शिकार फिर शुरू हो रहा है मछली का। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आज चाराई बना रहे हैं, ख़ासकर रोहू मछली, ब्लैक रोहू, नारायण मछली और ये तमाम मछलियों के लिए ये चारा है। ये 100% कारगर चारा है और हमारा आजमूदा चारा है, हमने इसको इस्तेमाल भी किया है। तो वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है, तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने इसको एंड तक देखिएगा कि आपका ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ासकर जो मछली का शिकार करना चाहते हैं वो भाई इसको लाजमी देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेना है मकई का डाला होता है ये, और दूसरे नंबर पर ये चने का आटा और मैदा, ये दोनों मिक्स किए हुए हैं, ये ले लेने हैं। और ये जो चीज़ है ये है अपना घर का आटा होता है, जो चक्की वाला आटा, ये ले लेना है। और इसके साथ ये सत्तू वाला आटा है, ये ले लेना है। और ये सरसों की खल्ली जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है। तो इसका तरीका जो आगे मैं चलकर बताऊंगा कि इसको आपने डालना कैसे होता है, ठीक है। और उसके साथ ले लेना है ये सफ़ेद चावल। ये सफ़ेद चावल का प्रोसेस आगे है, इसका भी मैं आपको आगे चलकर ही बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके ये कैसे डाले जाते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। ये जो चीज़ें हैं आपके सामने रखी हुई हैं, ये बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपने ले लेनी है। ये आपने लेना है कपूर कचरी, ये कपूर कचरी है, हमने इसे पीस कर रखा हुआ है। और ये बाल छड़ है, इसको भी हमने इस तरीके से कूट के रखा हुआ है। और इसके साथ कबाबा है, इसको भी हमने इस तरीके से पीस के रखा है। और ये मीठा सोडा हो गया, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ये भी बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है, इसे फ़िश चर्री कहते हैं। ये चराई है, फ़िश की चर्री, इसे चर्री बोलते हैं, ये भी इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी इन 3 चीज़ों को हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ये 3 चीज़ों को। ये इसके साथ जो है ना हमने इसके अंदर ऐड करने हैं ये 3 चीज़ें, जो है कपूर कचरी हो गई, कबाबा हो गया, ये बाल छड़ हो गई, ये हमने इसके अंदर ऐड करना है, ये आप देख सकते हैं। और इनको हमने मिक्स करना है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया है। अभी हमने क्या करना है, ये जो है मछली वाली चराई जो है, ये हम इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये जो मछली की चराई है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये इतनी सी है। और इसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये आपका भी फ़ायदा है कि आप इसको आगे भी शेयर किया करें, ताकि
दूसरे बंदे का भी इसमें फ़ायदा हो सके और वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। ये एक अहम फ़रीज़ा होता है ताकि एक और बंदे को भी इल्म हो सके। तो ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं। अभी हमने चलना है आगे, जो है ना इसकी बारी है। ये जो है ना क्या कहते हैं, सरसों की खली है। इसको हम आगे भुनाई करके फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। चलते हैं, इसको हम तवे के ऊपर भुनाई करते हैं। ये देख सकते हैं हमने तवा ऊपर रख लिया है और ये नीचे आग भी जल रही है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है ना हमने ये जो है ना इसको भुनाई करनी है। सरसों की खली को हमने भुनाई करना है इसके ऊपर, क्योंकि इसको जब आप भुनाई करेंगे ना, इसकी जो है ना स्माइल आएगी, इसकी खुशबू आती है सरसों की खली की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जो रोहू मछली को अट्रैक्ट करती है। तो इसको खुशबू के ऊपर जो रोहू मछली हो गई, ब्लैक रोहू हो गया, ये मछलियाँ आ जाती हैं इसकी खुशबू के ऊपर। आपने इसको थोड़ा सा भुनाई करना, ज़्यादा नहीं करना है, ताकि इसकी रंगत थोड़ी चेंज हो जाए। बहुत ही ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है इसकी। आप देख सकते हैं इसकी हमने भुनाई कर ली है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो यही एक चीज़ होती है जो रोहू मछली को खींच कर ले आती है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इसकी भुनाई करके। तो अभी हमने क्या करना है, इसको फिर से मिक्स करना है इस तमाम चीज़ों के अंदर। ये गर्मियों के लिए है, अभी जो गर्मियां शुरू हो रही हैं उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि हर किसी का फ़ायदा हो सके। तो अभी ये चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अभी आ गई है चावलों की बारी, ये आप देख सकते हैं। हाँ, अभी ये सोडा है, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। मीठा सोडा खाने वाला होता है, ये थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये। और अभी हम ये चावल जो ये रखे हुए हैं, इनका प्रोसेस आगे आपको अभी चल के बताते हैं। अभी इनको क्या करना है, इनको अभी हम बॉयल करते हैं। चलते हैं चूल्हे के पास और ये बॉयल करके आपको दिखाते हैं कैसे बॉयल किए जाते हैं चावल। ये आप देख सकते हैं हमने दोबारा से आग जला ली है और हमने ये पतीली एक रख ली है चूल्हे के ऊपर, और इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं पानी में बबल बनना शुरू हो गए हैं। जो ही ये पानी में बबल बनना शुरू हो जाएं, उस टाइम पे आपने ये चावल ऐड कर देने हैं इसके अंदर। ये थोड़े से चावल हैं, ये अभी हम बॉयल कर लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अभी हमने चावल बॉयल कर लिए हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी चूल्हा बंद कर लेते हैं और इनको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी इनको थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अभी हमने क्या करना है, ये हमने बॉयल किए थे चावल, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं अभी हमने इसको मिक्स करना है इन तमाम चीज़ों को। ये आप देख सकते हैं। मिक्सिंग वाला जो मरहला है ना, वो आपने अच्छे तरीके से करना है।
ये देख सकते हैं, इस तरीके का बनना चाहिए आपका जो चारा, ये सख्त बनना चाहिए। अभी भी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं, आपका इस तरीके का बनना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का ये चारा आपका बनना चाहिए। ये बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपका जैसे इस तरीके का जो है ना, ये गोला बनना चाहिए। ये आपने इस तरीके के गोले बनाने हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये गोले बनाकर आपने फेंकने हैं पानी के अंदर। 3 से 4 अदद ये फेंकने होते हैं पानी के अंदर, जहां आपने शिकार खेलना होता है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना है उसी जगह पर, यकदम शिकार नहीं खेलना। उसके बाद आप जो ही शिकार खेलेंगे, इंशाल्लाह आपका बहुत ही ज़बरदस्त शिकार लगेगा। और आपने इसे वेट चारे पे इस्तेमाल करना है। और हुक के ऊपर आपने क्या करना है, कीड़ा लगाना है, सांपा जिसे बोलते हैं, आपने वही कीड़ा लगा लेना है और फिर आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बाइट बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाअल्लाह एक और नई और ताज़ा बाइट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। हम यही दुआ करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। तो इंशाअल्लाह हम आपको मिलते रहेंगे और नई वीडियो के साथ। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।